उस एक सत्य का, सत्य एक है। किसी धर्म वाले हो, किसी पंथ वाले हो, किसी मजहब वाले हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे या बूढ़े जवान, किसी रंग रूप वाले हो, सत्य एक ही है सबके लिए। और वो सत्य है तुम्हारी आत्मा, जिसके होते हुए तुम सारे संसार के कार्य करते हो, और उसके न रहने पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। कबीर साहब ने कहा है कि समझे की गति एक है, जे समझा सब ठोर, कहे कबीर ये बीच में बल करे और की और। जिसने समझ लिया उसकी गति सबकी एक जैसी है, सबका ज्ञान एक, सबका ईश्वर एक, सबकी आत्मा एक जैसी, एक नहीं है। और जिस सत्य को जिसने समझ लिया तो उसको कबीर साहब ने कहा है कि समझे की गति एक है। तुमने समझ लिया, हमने समझ लिया, हम दोनों की एक ही गति होगी। जे समझा सब ठोर, जिसने हर प्रकार से हर जगह समझ लिया कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। कहे कबीर ये बीच में, बीच किसे कहा गया है? बीच कहा गया है संगति को। कहे कबीर ये बीच में बल कर और की ओर, यानी जबरदस्ती जैसे कोई चीज थोप दी जाती है, जब हम किसी की संगत करते हैं तो बराबर उसका असर होने लगता है, तब हम और की ओर कहने लगे। जैसे परमात्मा तत्व जो सत्य है, उसमें कोई भी ये नहीं हो सकता है कि मुसलमान का ईश्वर अलग है और हिंदू का ईश्वर अलग है। यही तो बीच बताया है, बीच कहा गया संगति का। मुसलमान के घर में बच्चा जन्म लेने पर उसके माता पिता, दादी बाबा, मोहल्ला पड़ोस के जो जैसा व्यवहार करते हैं, जैसी बात बोलते, जैसी संगत कर देते हैं, बच्चा वही कहने लगता है कि ऐसे ऐसे फलानी सदी में मोहम्मद साहब अवतरित हुए और उन्होंने कहा कि हम ही ईश्वर हैं, हमने ही सृष्टि रची है। ये हिंदू तो बेवकूफ है, पता नहीं क्या कहते रहते। हिंदू का बच्चा हिंदू के घर में जन्म लेता है, संगत में रहता है, वो कुछ और कहने लगता है। यही कबीर साहब ने कहा है कि तुम दोनों दीन कसाई, एक मारता है, एक हलाल करता है, एक झटका मारता है, एक बार में गर्दन उड़ा देता है, एक धीरे धीरे रेत के काटता है। दोनों दीन कसाई, तुम हिंदू और मुसलमान दोनों कसाई हो। एक ने भी उस एक जगदीश को नहीं जाना, उस एक परमात्मा को नहीं जाना। अब जानोगे कब? जोलो तारा जगमगे। कब तक जगमगे? जोलो उदयन सूर, तोलो जीव कर्म बस, तब तक जीव कर्म बस, जोलो ज्ञान न पूर। अब ये बीच में अधूरी संगत है, और जो हम और की ओर कहते हैं कि ये नहीं ईश्वर, वो नहीं ईश्वर, ये कब तक है? जोलो तारा जगमगे। कबीर साहब के बहुत तो सुंदर उदाहरण हैं। उन्होंने क्या दिया कि रात में तारे चमकते हैं, उनकी चमक तब तक दिखाई देती है जब तक सूर्य नहीं उगता है, और सूर्य की जरा सी उगा भी नहीं, लालामी आने लगती है, तारे दिखाई नहीं देते। ऐसा प्रैक्टिकल तो आप सब करते हो। जो तारा जगमगे, जो हो गए न सूर्य, तब तक जीव कर्म बस, जब तक ज्ञान न पूर्ण। संपूर्ण संसार में हम सब अपने अपने कर्म फल भोग रहे हैं, चाहे राधादास हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, सब पिछले जन्म के कर्मों को भोग रहे हैं। कभी अच्छे आ जाते, कभी बुरे आ जाते, और इन कर्म फलों के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा गर्व न कीजिए, कबहू न हंसिए कोई,
अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। कबीरा गर्व न कीजिए इस धन पर और मद पर, मतलब शरीर पर कभी भी गर्व मत करो मेरे बंधुओं। अजहू नाव समुद्र में, अभी नाव, जीवन रूपी नाव इस संसार रूपी समुद्र में है, ना जाने क्या हो। समुद्र के किनारे आते आते मेरी आंखों देखा हाल है। बंबई एक बार गए तो वहां जो पानी वाले जहाज पे घूमने गए और सब लोग घूम घाम के 1 घंटे पानी के जहाज अंदर चला, घूम घाम के लास्ट में आ गए और बहुत से लोग निकल भी, उतर भी गए, पटला लगा देते और लास्ट में 1-2 सवारी रह गई होंगी। कुछ लड़कियां भी थी, अपने अपने सेल्फी लेने लगी। तब तक समुद्र में इस तरह का एक हिलोर आया पानी का, बहुत ऊंचा, तो वो पटली अटली सब गायब और वहां से वो जहाज था वो हट गया, जो बंदरगाह होता है जहां उतारा जाता है, और जहाज काफी दूर चला गया। वो सब लोग, 2-3 ही लोग बचे थे, घबराने लगे, रोने चिल्लाने लगे। लेकिन उसमें वो चलाने वाला नाविक बैठा हुआ था, उसने कहा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अभी हम ठीक कर लेंगे। थोड़ी देर में उसने किसी तरह जहाज को संभाल के फिर धीरे धीरे किनारे लगा दिया, दूसरी पटरी लगाई गई, तब वो सवारी उतरी। मेरे लिए तो इस संसार में घूमने भी जाते वहां भी एक उदाहरण बन जाता है। और सदगुरु कबीर साहब तो कब कह गए कि कबरा गर्व न कीजिए, कबो न हंसिए कोई, अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या हो। किधर से ज्वार भाटा आ जाए, किधर से तूफान आ जाए, किधर से कोई व्हेल मछली अपना मुंह फाड़ के और मैं उस जहाज के निगल ले जाए। अजहू नाव समुद्र में, आपकी जीवन रूपी नाव भी समुद्र में है। पता नहीं किधर मोड़ हो जाए, किधर कौन से कर्म संस्कार मेरे साथ वो आ जाए और मुझे भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये सत्य है कि पिछले हुए कर्म बगैर भोगे कट नहीं सकते। उनको भले ही हम उन्हें दुख को दुख न माने, सुख को सुख न माने, ये मानना न मानना ज्ञान पर निर्भर करता है, लेकिन दुख तो आएगा, वो परिस्थिति तो आएगी। हमारा मानना न मानना ये सिर्फ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और शुद्ध संगत का असर है कि हम उसको मानते नहीं। ऐसी कितनी हमारी बहनें हैं गरीबी में, दुख में, परिवार के कलह में जीती हैं, जिनके घर में लोग कोई उनका सहारा देने वाले नहीं है, लेकिन आश्रम पे आके वो कहते हैं कि गुरुदेव यदि मुझे ज्ञान नहीं होता हम कब तक आत्महत्या कर लिए होते। उस ज्ञान से हम दुखी हैं, दुखी थे, लेकिन उस ज्ञान से हमने अपने आप को संभाल लिया है, उन परिस्थितियों में उतार लिया है और हम विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखते हैं। दुख में ये नहीं हम कि दूसरे को गाली देने लगे और सुख में तारीफों के पुल बांधने, हम दोनों ही परिस्थितियों में अपने आप को संभाले रहते हैं। कबीर साहब ने यहां कहा है कि कबीर गाली से उपजे कलह कष्ट और मीत, कहे कबीर इस गाली से कष्ट, कलह और नीच यानी नीची वृत्ति उत्पन्न होती है। हार चले सो साधु और लाग मरे सो नीच। कबीर साहब कहते हैं उस परिस्थिति में अपने आप को हार के चल जाता है। हमने एक चाइना की एक पुस्तक में पढ़ा था, चाइना का एक उदाहरण है कि कुछ विदेशी लोग घूमने गए, चाइना के एक गांव में पहुंचे चीन देश में, तो वहां क्या देखते हैं कि 2 परिवार आपस में लड़ रहे हैं और पूरा गांव इकट्ठा, सरपंच भी इकट्ठे देख रहे हैं और काफी देर से दोनों में गाली गलौज, बहुत ही अजीब अजीब परिस्थिति जैसी गाली गलौज और झगड़ा हो रहा था। तो विदेशी यात्री खड़ा था, उसने कहा कि अरे इतनी देर में हमारे देश में तो थप्पड़बाजी होने लगती, गाली गलौज तो बात की बात है, यहाँ तक हथियार निकाल लाते उसको और उसके पूरे परिवार को भून देते।
तो उसी देश का, चाइना का एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा मेरे इस गांव में नहीं है। कि क्यों, तुम्हारे गांव की क्या रीत है? मेरे गांव में देखो, इतने पूरे गांव के लोग खड़े देख रहे हैं और इन दोनों में लड़ाई हो रही है। सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं कि जिसने पहली बार हाथ चलाया, मारा, समझ लो पूरा गांव उसी गांव से निकाल देगा और हार उसी की हुई। उसे ही सब लोग गलत कहेंगे और उसका खाना पाना भी बंद कर देंगे। तो उस विदेशी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोग ये देख रहे हैं कि किसमें क्षमता ज्यादा है, कौन पहले हाथ चलाता है, कौन बाद में। कहने का मतलब है, कभी साधु जी कहते हैं कि आमद गाड़ी एक है, उलट होंगी चार। अपना तू चुप रहे, वो एक ही रहेगी। आती हुई गाड़ी एक है और उसके बदले में तुमने कुछ भी कहा तो समझ लो वो 4 हो गई, उधर से वो 8 भेजेगा। लड़ाई जब शुरू होती है ऐसे तो कहते हैं कि उसने एक बात कही, फिर उसने 2 बातें कही, उस 2 के जवाब में उसने 4 कही, 8 कही, झगड़ा बढ़ने लगा और यहां तक क्रोध आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, हाथापाई करने लगे। हमारा ये कहना है कि मन में कोई भेद है तो मुंह फुलाने की अपेक्षा, पेट में गंदगी रखने की अपेक्षा सामने बैठ के बातचीत कर लो और बातचीत के बाद गाली गलौज पर नौबत मत आने दो। गाली गलौज भी कर लो एक बार तो हाथापाई मत करो, और एक बार हाथापाई भी कर लो तो लाठी डंडा मत चलाओ, और लाठी डंडा भी चलाने का मन है तो गोली बंदूक इत्यादि का इस्तेमाल करो। वो जीव चला गया, फिर दोबारा नहीं आएगा आपके सामने, उसके बदले में आपको क्या सजा होगी और उस अपराध के बदले में कितने जन्म तक, भले ही यहाँ की पुलिस, कोर्ट कचहरी, जज आपको माफ कर दे, लेकिन कर्म जो आपके दिमाग में, आपके अंतःकरण में लिख जाएंगे, उनको माफ करने वाला कोई नहीं। वो तो बगैर भोगे बच नहीं सकते हो, उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा। तो जब तक जीव कर्म बस, जब तक ज्ञान न पूर्ण। ज्ञान होने पर वो प्राणी अपने कर्म संस्कार नए नहीं बनाता है। जैसे किसी ने गाली दी तो वो सुन लेता है। हम तो अपनी कहते हैं कि कोई गाली देता है तो हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी। भाई कोई व्यक्ति मुझे गाली दे रहा है तो कहीं हमसे ही गलती हुई होगी, तब तो गाली दे रहा है। अब उसके बदले में हम गाली देते हैं तो ये मेरा कर्म संस्कार और बन जाएगा। पिछला कोई कर्म संस्कार हुआ है तब तो ये आज गाली दे रहा है और आज हम अपना फिर नया बना लेंगे, फिर पता नहीं कितने जन्मों तक और गाली देगा। इसलिए पिछले भोग लो और आगे मत बनाओ। आगे नहीं बनाओगे तो एक दिन आप बिल्कुल साफ शुद्ध निर्दाग होकर और मुक्ति मोक्ष की तरफ चले जाओगे। मुक्ति मोक्ष के लिए तभी तक की देरी है जब तक आपके अंतःकरण में कर्म संस्कारों का ढेर लगा हुआ है, और उन ढेर को केवल ज्ञान की अग्नि से आप उन्हें भोग के ही खत्म कर सकते हो। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, बहुत अच्छा कहा है, हम बार बार रोज कहते इस चौपाई को। कल भी कुछ बच्चे बात कर रहे थे, हमारा पंखा लगाते हुए, पढ़े लिखे थे, कह रहे थे कि इंजीनियर था एक बच्चा, कि हम लोग गाड़ी बनाते हैं, इतनी उसमें सुविधा देते हैं कि ब्रेक लगाने पर ये समस्या ना हो जाए, ऐसे स्टीयरिंग ऐसे कंट्रोल करें, और फिर भी महाराज जी कि एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि ऊपर वाले के आगे कोई नहीं। मैंने कहा बेटा यही रुक जाओ, सिर्फ मुझे ऊपर वाला दिखा दो कि वो नहीं वो है तो कोई ऊपर वाला। मैंने कही ये अंधी बात अंधेरे में मत रखो, सिर्फ उस ऊपर वाले का ही तो पता लगा लो, ऊपर वाला कौन है। तुमने सब सही बनाया, गाड़ी सही बनाई, उसमें तेल इत्यादि पड़ा, ब्रेक नहीं लगी, तुम ड्राइवर भी सही बैठा, और फिर भी एक्सीडेंट हो गया, और फिर वो ऊपर वाले ने कर दिया। तो महाराज जी आप बताओ, मुझे इतना नहीं पता है कि ऊपर वाला कौन। सारी दुनिया कहती आ रही, आपने भी कह दिया कि वो ऊपर वाला। तो मैंने कहा वो सबसे ऊपर कि कर्म प्रधान बेसुरच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा।
संपूर्ण विश्व में सबसे ऊपर तुम्हारे कर्मों को रखा गया है। वो कर्म आज के हो और चाहे पिछले जन्म के हो, जिन पिछले जन्म के कर्मों को हम संस्कार कहते हैं, उन संस्कारों को भोगने से कोई नहीं बच पाया। रामकृष्ण परमहंस के गले का कैंसर था, महीने भर से उन्हें पानी नहीं पी पा रहे थे, लेकिन कर्म संस्कार भोगना पड़ा। महर्षि रमण का कोड था, किसी को कुछ किसी को कुछ, कैसे भी कैसे, किसी को जहर दे के मारा जाता है, किसी को किसी तरह से। पिछले कर्म संस्कार, भीष्म पितामह एक बाल ब्रह्मचारी, लेकिन पिछले कर्म संस्कार को नहीं रोक पाए। धृतराष्ट्र जिसने पिछले कर्म संस्कार 100 हंसों को मार के खाया था, उसके रसोइयों ने रसोई में बनाया, सब्जी बना के खिलाई थी। दूसरे जन्म में 100 पुत्रों को उनके सामने मृत्यु को देखना पड़ा। कर्म संस्कार से कोई नहीं बच सकता। इसलिए मैंने कहा कि वो ऊपर वाला तुम्हारे कर्म है। सामने की परिस्थिति सब अच्छी होने के बावजूद भी क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, ये कर्म संस्कार हैं जिन्हें हम लोगों को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए परमात्मा ईश्वर कोई भी है तो वो तुम्हारे अंदर है। अपने कर्मों को शुद्ध करिए, और पूजा अर्चना का यदि मन करता है तो सिर्फ सदगुरु का ध्यान, सदगुरु की वंदना, संतों के संग, और दान धर्म पुण्य सेवा जितनी आपसे हो सके संसार को लुटाते जाओ, चलते जाओ, और अपने कर्मों को शुद्ध रखिए। कर्म खराब है, घंटों आप साधना पे बैठे रहना, पूजा मंदिर में मस्जिद में कहीं भी करना, सुंदर शरीर बना लेना, लेकिन वो बच नहीं सकते, वो भोगना पड़ेगा। और भोगने के लिए पता नहीं कहां कहां जन्म लेना पड़े। तो आज की वाणी को हम इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।